राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर के लिए करीब 5 दशकों तक आंदोलन चला। इस आंदोलन में एक महिला जो चर्चाओं में रही वो है साध्वी ऋतंभरा। राम मंदिर आंदोलन की फायर ब्रांड वक्ता साध्वी ऋतंभरा 60 साल की हो चुकी है। 5 दशक तक चले राम मंदिर आंदोलन में महिला साध्वी भी सुर्खियों में रही, जिन्हें फायर ब्रांड नेता और वक्ता माना जाता था। 90 के दशक में साध्वी ऋतंभरा के भाषण काफी लोकप्रिय हुए। साध्वी ऋतंभरा कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आई और अनाथ बच्चों की सेवा में लग गई। साध्वी ऋतंभरा के जन्मदिन के षष्ठी पूर्ति समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वृंदावन पहुंचे। 1 जनवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मथुरा वृंदावन में वात्सल्य ग्राम का दौरा किया, जिसका संचालन साध्वी ऋतंभरा करती हैं। साध्वी ऋतंभरा अब दीदी माँ के तौर पर जानी जाती हैं। आपको बता दें कि साध्वी ऋतंभरा के ओजस्वी भाषण के कई किस्से हैं। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के दौरान गांव-गांव में साध्वी ऋतंभरा के भाषण की कैसेट गूंजती थी। कई चुनावों में उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए प्रचार भी किया। अपने भाषण में जहां एक ओर उन्होंने राम मंदिर, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के समर्थन में दलीलें दी, वहीं हम दो, हमारे दो, बांग्लादेशी को आने दो जैसे नारों के साथ अपने विरोधियों पर सीधा हमला भी बोला करती थी। साध्वी के भाषण की सराहना तो उनके राजनीतिक विरोधी भी किया करते थे। 1995 के दौरान बिहार में लालू यादव और जनता दल का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार मोदी के पक्ष में जनसभा करने के लिए साध्वी ऋतंभरा पटना सेंट्रल पहुंची हुई थी। आयोजकों को चिंता थी कि कहीं जनता दल समर्थक बैठक में हंगामा न कर दे। आयोजकों को बैठक में विरोधियों की मौजूदगी की चिंता थी। जब साध्वी ऋतंभरा पहुंची तो विरोधियों ने व्यक्तिगत टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। इसके बाद साध्वी अपने चिर परिचित अंदाज में बोलना शुरू कर दी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और जनता दल को खूब सुनाया। ऋतंभरा के भाषण का ही जादू था कि बैठक तोड़ने आए विरोधी भी चुप रह गए और उनका भाषण सुनने लगे। बैठक खत्म होने से पहले साध्वी ने जनता को ललकारते हुए कहा, ये आपके राव का हाथ है या राम का? अगर राम के हाथ है तो दोनों हाथ श्री राम के लिए उठना चाहिए। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि हाथ उठाकर जय घोष करने वालों में विरोधी भी शामिल थे। सुशील कुमार मोदी दूसरी बार विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत गए। साध्वी ऋतंभरा का जन्म लुधियाना के दोराहा में हुआ था। पहले उनका नाम निशा था। हरिद्वार के संत स्वामी परमानंद गिरी की शिष्या बनने के बाद उन्हें ऋतंभरा नाम मिला। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के बाद साध्वी ऋतंभरा ने गंगा माता भारत माता यात्रा निकाली थी। इसके बाद वह आरएसएस के महिला संगठन राष्ट्रीय सेविका समिति से जुड़ गई। 1980 के दशक में उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। राम मंदिर आंदोलन एक ऐसा मंच था जहां से उन्होंने हिंदू जागरण अभियान की कमान संभालनी शुरू की। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद लिब्राहन आयोग ने 68 आरोपियों की सूची में ऋतंभरा को शामिल किया। आयोग ने कहा कि साध्वी ने तीखे भाषणों से मस्जिद विध्वंस का माहौल बनाया था। हालांकि उसके बाद से वह वात्सल्य ग्राम लौट गई और कथाओं की ओर लौट गई। बता दें कि 2020 में लखनऊ की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने राम मंदिर बनाने के पक्ष में कई इंटरव्यू दिए। इस दौरान एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि राम रहेंगे टाट में, भक्त रहेंगे ठाट में। ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंदिर नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा? 1995 में साध्वी ऋतंभरा अपने फायर ब्रांड भाषणों के लिए मशहूर हो रही थी। उस दौरान ही उन्होंने इंदौर की एक सार्वजनिक सभा में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण कराने पर अपने विचार व्यक्त किए थे। तब तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के आदेश पर पुलिस ने साध्वी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। वह 11 दिनों तक जेल में रही। हाईकोर्ट से जमानत के बाद वह रिहा हुई। 1995 में साध्वी ऋतंभरा अपने फायर ब्रांड भाषणों के लिए चर्चित हो रही थी। उस दौर में ही इंदौर की एक जनसभा में उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने वाले ईसाई मिशनरी पर विचार रखे। तब तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के आदेश पर पुलिस ने साध्वी को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वह 11 दिनों तक जेल में रही। हाईकोर्ट से जमानत के बाद वह रिहा हुई। 2022 में उनका नाम फिर चर्चा में आया जब अमेरिका में न्यू जर्सी के चर्चे ने उनकी यात्रा का विरोध किया। राम मंदिर आंदोलन के बाद ऋतंभरा ने वृंदावन में अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के वात्सल्य ग्राम की स्थापना की। 3 दशक तक अनाथ बच्चों और बुजुर्गों को एक साथ लाकर परिवार के संकल्पना के साथ सेवा में जुटी रही। इस दौरान उन्होंने राजनीति, बयानों और
कार्यक्रमों से दूरी बना ली। वात्सल्य ग्राम के बच्चे उन्हें दीदी माँ के नाम से पुकारते हैं। वह राम कथा और श्रीमद् भागवत को लेकर भी प्रवचन करती हैं। आज भी उनके लाखों आध्यात्मिक फॉलोअर हैं।